अस्सलाम वालेकुम वर। आज मैं आपको कैप्सूल ईवियान के मुतालिक बताता हूँ जो विटामिन ई से इसका ताल्लुक है। 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आते हैं। ये फैट सालुबल विटामिन है। फैट सालुबल विटामिन 4 किस्म के विटामिन है। एक विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। दूसरा जो वाटर सालुबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जैसा B1 है, B6 है, B12 है। दूसरा विटामिन सी है जो वाटर सालुबल। ये दो किस्म विटामिन है। जो आज मैं आपको जिस विटामिन में रिव्यू देने वाला हूँ ये विटामिन ई है, और ये वो फैट सालुबल विटामिन है जो फैट के साथ सालु होने वाले है, सालुबल है, फैट सालुबल विटामिन है। आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे। विटामिन ई यानी वे ईवियान कैप्सूल की यूजेज। ये एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल बनते हैं इसको रोक देती है, फ्री रेडिकल को प्रिवेंट कर देते हैं। जैसे फ्री रेडिकल बनने से हमारे जिस्म में, हमारे बालों में, हमारे स्किन में जो स्किन डैमेज होती है, नैरो डैमेज होते हैं, इसको प्रिवेंट कर देते हैं। ये स्किन में मोस्टली यूज होने वाली मेडिसिन है। आपने देखा कि जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट है, आपकी डॉक्टर है, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, इसने आपको रिकमेंड किया ये मेडिसिन। बाज लोग क्रीमों के साथ मिक्स करके भी स्किन पर, चेहरे पर, बालों पर लगा देती है। आपने देखा क्योंकि ये जो इसमें जो जेल आती है वो ऑयल होती है, वो विटामिन ई होती है। विटामिन ई हेयर को नरिश कर देती है, जो बाल होते हैं बाल को नशोनुमा देती है, स्किन को ग्लो कर देती है, स्किन को खूबसूरत बनाती है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है। अगर हमें ये ओरल यूज़ करें तो इसका फ़ायदा और बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी यूज़ से जो हमारे स्किन में जो डार्क पिगमेंटेशन होती है, जो फिगमेंट बनाती है, फिगमेंटेशन होती है, जो ड्राई फेचेस होती है, वाइट फेचेस होती है, इसको ख़त्म कर देते हैं, स्किन को ग्लो कर देती है, स्किन को खूबसूरत बना देती है। साथ ही ये हेयर को नशोनुमा देती है, हेयर को स्ट्रांग बनाती है, हेयर को मजबूत कर देती है, हेयर फॉल को रोक कर देती है इसके इस्तेमाल से। साथ ही इसकी दूसरा जो यूज़ है हेयर फॉल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मसल को मजबूत बनाती है, मसल को स्ट्रांग कर देती है। इसकी इस्तेमाल से जो आपकी फटियों में जो दर्द होती है, आपकी टांगों में जो जान नहीं होती है, आपको चलने फिरने में मुश्किलात है, तो इसकी इस्तेमाल से आपकी स्ट्रांग मसल होती है, मसल को मजबूत बनाती है। साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, पावरफुल इम्यूनिटी बनाते हैं। जबकि बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से आपको बीमारी आप पर आसानी के साथ अटैक नहीं कर रही थी। इसलिए इसको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में इसका मजबूत अच्छा काम है। इसलिए ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देते हैं। साथ ही इसको सेक्स विटामिन बी कहते हैं, सेक्स विटामिन मीन जी। इसलिए इसको मेन जो स्टेमिना है वो स्टेमिना को मजबूत कर देते हैं, स्टेमिना को इम्प्रूव कर देती है, टाइमिंग को इम्प्रूव कर देती है। इसलिए इसको सेक्स विटामिन बी कहा जाता है। मोस्टली लोग ये यूज़ कर रहे हैं। साथ ही इसकी इस्तेमाल से आपकी जिस्म में जिधर भी कमज़ोरी है, मसल की वीकनेस है, ब्लड की कमज़ोरी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं, ये सब कुछ इसके इस्तेमाल से इम्प्रूव हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से मसल भी मजबूत हो जाती है। इसलिए ये अच्छा विटामिन है और इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा है। इसलिए आपको चाहिए कि इसकी इस्तेमाल करिए। इसकी इस्तेमाल आप सेरेब्रल न्यूरोपैथी, आपको जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को डैमेज करने को ये रोक देती है। इसलिए जो न्यूरॉन की वजह से आपकी जो सेरेब्रल ऑर्गन में जो न्यूरोपैथी होती है, इसके इस्तेमाल से आपके न्यूरॉन भी मजबूत होते हैं और आपकी न्यूरोपैथी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप बिला खौफ व ख़तर कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा है तो इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने ओवरडोज में इसका इस्तेमाल किया, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया, तो इसकी इस्तेमाल से आपकी सर में चक्कर हो सकते हैं, नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही इसकी एक अहम यूज़ है जो है वो लेवर में है। जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, लेवर सिरोसिस है, तो अच्छा इसका अच्छा यूज़ जो है, अच्छा इस्तेमाल है, मुफीद फ़ायदा है वो लेवर की प्रॉब्लम को, जिगर की जो मसाइल है, हेपेटाइटिस के यरकान है, इसमें इसका अच्छा रिजल्ट है। साथ ही इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इसकी कोई बड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन जो बंदे इससे हाइपर सेंसिटिव हो तो इस्तेमाल नहीं करने। प्रेग्नेंट वुमेन भी अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन प्रेगनेंसी में ये सेफ है। इसकी डोज को देखा जाए तो 400 मिलीग्राम एक ही कैप्सूल दिन में 24 घंटों में एक ही कैप्सूल खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये फैट सालुबल है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।